हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट, तो आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ उसके एग्जांपल्स। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो सिंपल इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है ना हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू 100, फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स के लिए हमने वो कहीं सेव कर दिया है या इंटरेस्ट उस पर 3 ईयर्स का लग रहा है, तो सिंपल आ जाएगा 10। और रेट कितना परसेंट लग रहा है, मान लो 10% रेट लग रहा है, उसके ऊपर 10%, तो मल्टीप्लाई प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता ही है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अब जो 100 लगता है वो लगता है परसेंटेज का। क्लियर है। तो हमारे पास जैसे मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 100 मान के चलो आप, ठीक है। और टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स का, और रेट हमने ले लिया था 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आप निकालोगे तो उसमें क्या होता था, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो 100 है प्रिंसिपल वैल्यू, रेट है हमारे पास 10% और टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स, और अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, आगे कितना 30। तो हम 100 के ऊपर वो 30% इंटरेस्ट लग रहा है, किस में, सिंपल इंटरेस्ट में। वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ईयरली, हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है उसकी ईयरली कैलकुलेशंस होती है उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट है, सेम रहेगा फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल मतलब RT अपॉन 100। तो जैसे 3 ईयर्स का ये टाइम पीरियड, तो अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा ईयरली। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू को लिख लो 100 टाइम, वो हमारे पास रहेगा ईयरली डिवाइड रेट हमारे पास 10% लगेगा। टाइम जो 3 ईयर्स है उसको 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे, हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं हम, 100 से 100 करके 10। तो 10% जो रेट लगा वो 1 साल का लगा, कितने का लगा, 1 साल का लगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्लियर ही कर देते हैं उसको। तो जैसे कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना लगा हमारे पास, 1 ईयर का इंटरेस्ट लगा 10%, 10 रुपीज़। अब जब सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो ये 100 प्लस जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर वो प्लस होगा। जैसे हम अमाउंट ही निकाल लो, अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारे पास 100 प्लस अमाउंट, इंटरेस्ट कितना लगा 10, टोटल हो गया 110। तो ये जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे बात, सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो अब जो हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा वो 110 के ऊपर लगेगा 10% और 1 अपॉन 100, और 20 से 20 कट गई, 11 आ गया। अब ये 11 फिर से अमाउंट निकालोगे आप सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ही हमारे पास 110 था, 110 था, प्लस 11% के लगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर का। तो अब इसका कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर, 121, कितना हो जाएगा 121, 121 बेसिकली, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का हो गया। तो इस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो ये होगी, थर्ड ईयर का जैसे इंटरेस्ट निकाल लो आप, तो 121 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे और 1 ईयर का निकालेंगे, 100 आ जाएगा, 10 से 10 कट के हमारे पास आ गया 121 अपॉन 10। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 1। तो अब अमाउंट निकालोगे, अमाउंट तो 121 प्रिंसिपल वैल्यू है, प्लस कर दोगे आप 12.1 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। और टू में 1 ऐड किया तो 3, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 130, कितना हमारे पास एंड एयर हमारे पास कितना आ गया 130.1, जो है हमारे पास एंड में जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऐसे लगेगा हमारे पास। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1 साल का लगता है, 1 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी उसमें प्रिंसिपल वैल्यू में प्लस हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इसका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्म। ये हम कर रहे हैं विदाउट फार्मूला, क्या कर रहे हैं, विदाउट फार्मूला। इसमें बेसिकली इसका क्या होता है, फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, बट हम विदाउट फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, ईयरली होता है। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम ईयरली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि 3 ईयर्स का है, 2 पीरियड्स का है, 5 ईयर का है, तो सीधा वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि इतना टोटल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पर जब हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे होता है। तब देखो जैसे अमाउंट वो मैंने बता दिया, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप इतने 3 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो टोटल हमारे पास अमाउंट आता है एंड में, जो सेकंड एंड ईयर का आएगा, उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या कर देंगे हम, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट एग्जांपल, मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल नहीं है ये, सिंपल एग्जांपल में दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी है, प्रिंसिपल वैल्यू दी है 1000 और रेट लगा 10% और 2 ईयर्स का है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि इसका, मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P×R×T। तो सीधे लिखो 1000, मैं अप्लाई करूँ सीधी वैल्यू, फिर जब आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा तो उसमें आप देख लेना। 10 आ गया इसका रेट और टाइम आ गया आपके पास 2 ईयर्स। ये करता सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 आ जाएगा और 100 से 20 से 20 कट रही। अब ये 1 10 10 100 और 2 मतलब कितना बन जाएगा 200। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो मतलब उसका अमाउंट कितना आएगा 1200, सिंपल सा। अब वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमें पहले 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा। तो जैसे 1 ईयर का निकाल लेंगे हम, तो 1 ईयर का कैसे निकाल लेंगे हम, देखो सबसे पहले तो 1 ईयर का निकाल लेंगे 1000, सेम ही प्रोसेस है 1000 10 प्लस जो ईयर लिखेंगे वो 1 लिखेंगे हम, क्योंकि ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा। तो 20 से 20 कट होगी, अब एक जीरो तो बच रही है इसमें और यहाँ पर 10 बच रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 100। एक साल का इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1000 के ऊपर 100, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 1 ईयर का आ गया ना हमारे पास इंटरेस्ट, अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर का जो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 1100 कि 1000 में 100 प्लस करेंगे तो 11,000 क्या आ जाएगा, 1100 क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1100 मल्टीप्लाई है 10% रेट लग रहा है और फिर से 1 ईयर लग रहा है और 100, फिर से 20 से 20 कट गई। अब हमारे पास कितना आ रहा है 110, तो 110 क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसका अमाउंट निकालेंगे हम, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1100 प्लस कितना हुआ हमारे पास 110, इसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 10, मतलब इसको सिंपली इरेज करके लिखता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। जो हमारे पास आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं रुको नीचे लिखता हूँ मैं, आपको क्लियर दिख जाएगा ये सारा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास है 1210 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया है 1200, ठीक है। अब देखो जब हम इसमें क्या निकालेंगे, हम सिंपल जो हमारे पास क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट की कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तब क्या करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आई है, ये जो फॉर्मूला है इस पर अप्लाई कर देंगे। फाइनल वैल्यू की हमारे पास फाइनल वैल्यू है 1210 माइनस जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल वैल्यू है। सबसे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल वैल्यू थी 1000, ठीक है। अब इसको मैनेज करोगे तो कितना 210 क्या लग रहा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, 210 क्या लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इसके ऊपर। तो अब इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, ये रहा इसका सोल्यूशन देख लो। तो इसमें क्या हमें क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, वो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट ईयर का निकालना है, फिर सेकेंड ईयर का निकालना है और एंड में जाके हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन आ गया है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम, अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन हो जाए इस टॉपिक के लिए रिगार्डिंग। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ₹8000 इन लैंड, ठीक है ना। मतलब हमने किसी से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ₹8000 इन लैंड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 8000 रुपीज़ हमने किसी से उधार लिए, लैंड का मतलब तो उधार लेना,
उधार लिए, उसमें 5% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, मतलब हर एक साल का 5% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। टोटल पीरियड टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी वो है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8000, और टाइम आपको दिया हुआ 2 ईयर्स का, और रेट आपको दिया है 5% पर एनम का, हर एक साल 5% लग रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसका। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जितना रेट लग रहा है उसका, और टाइम 1 ईयरली बोल रहे हैं इन्होंने कि ईयरली कैलकुलेट होगा, तो ईयरली कैलकुलेट करेंगे अपॉन 100। 20 से 20 कट रही हैं, 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 8 5 से 40 और 10 400 क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे हम सबसे पहले, 8000 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 8400 हमारे पास फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और यही चीज़ क्या होगी, सेकंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो सेकंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो 8400 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। रेट हमारे पास 5% रेट लग रहा है, ईयर 1 ईयर, और 100 क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो फिर से 20 कट रही है, अब हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, तो 5 4 20, 2 कैरी हो गया, 8 5 से 40, 40 प्लस 2 42, तो 420 क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। जब हम इसका अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू है 8400, प्लस में क्या लेंगे 420, जब इसको प्लस करेंगे तो 0288 हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट अमाउंट लिख देते हैं हम, अमाउंट क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर का 8820। ठीक है, अब हम इनसे पूछा ये अमाउंट आ गया हमारे पास फाइनल। अब इन्होंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 2 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, सेम जो मैंने पहले आपको बताया कि क्या आएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो फाइनल वैल्यू है 8820, और माइनस कर देंगे हम जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल वैल्यू थी, हमें पता है 8000 थी। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आप 0 में 0 गया तो 0, 2 में 0 गया तो 2, 8 में 0 गया तो 8, और सीधा ही 820 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास 820 है। ये रहा इसका सोल्यूशन। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ एट 8% पर एनम पर ईयर एंड इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का निकालना हमने। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। अब देखो इन्होंने ये इंटरेस्टिंग सी बात की है कि आपने निकालना तो 1 ईयर का ही है, बट इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड, जो कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट लग रहा है हमें वो हाफ ईयरली लग रहा है। अब हाफ ईयरली मतलब 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले देखो 1 ईयर है ना, उसका हाफ क्या हो जाएगा 6 मंथ, और 6 मंथ अलग से, तो मतलब 2 जो एक 1 ईयर का 2 पीरियड है ना, हाफ ईयरली मतलब 1/2 एक में आएगा और 1/2 एक में आएगा। तो पहले इसका कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, फिर आप सोल्यूशन जो भी डाउट होंगे वो आप सोल्यूशन में देख लेना। इंटरेस्ट जैसे 10,000 हमारे पास, ठीक है, और रेट लग रहा है 8, अब अपॉन में 100 आ जाएगा, और यहाँ पर बोले हाफ ईयरली मतलब 1/2। ठीक है, अब 2 जो है वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा नीचे, तो साथ में जुड़ जाएगा 100 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 से 20 कट रही हैं, 2 1 2 और 4 2 8। अब 4 को यहाँ पर कर दो कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा 400 क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा 10400, 10,400 क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का नहीं मतलब हाफ ईयर का, कितने का, हाफ ईयर का कम अमाउंट आ जाएगा। अब हमें निकालना है सेकंड, मतलब सेकंड जो हाफ ईयर का है वो निकालना हमें। तो सेकंड हाफ ईयर का निकालेंगे हम, उसमें क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट सिंपल 10,400 मल्टीप्लाई बाई 8% लग रहा है रेट, और टाइम जो है 1/2 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 कट रहे हैं सेम 4। अब क्या आ जाएगा 4 4 16, 1 कैरी और 4 1 4, 400
16 क्या आ जाएगा इसका सेकेंड हाफ का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसके पास अमाउंट निकालना हमने, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 8 नहीं 10, जो अमाउंट होगा 10,400 प्लस 416 जो है इंटरेस्ट है हमारे पास, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,816। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमें अमाउंट ही निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल सी बात है। और नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे स्टार्टिंग में निकालने के लिए, ये बात कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है कि 10,800 कितना आया था, 10,816 आया था माइनस, हम क्या कर देंगे 10,000 में माइनस कर देंगे, तो 10,000 में जब माइनस करोगे तो 816 नहीं आएगा आंसर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 816। तो इसका सोल्यूशन रहा, ये आप सोल्यूशन में देख सकते हो कि कैसे कैसे सॉल्व हुए ये वैल्यू। ये देखो, ये निकाला मैंने हाफ ईयरली, तो यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया हाफ ईयरली, तो सेकंड जब निकाला है यहाँ पर ईयर लिखा है, बट जो सेकंड टाइम जो निकाला है उसमें भी क्या आ जाएगा हाफ ईयरली। तो ये टोटल जो है 1 ईयर का निकाला हमने टाइम पीरियड, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये टोटल अमाउंट है हमारे पास। तो ये रहा सोल्यूशन। तो नेक्स्ट चलते हम कुछ फॉर एग्जांपल नंबर 3 पे। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 पे बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट इंटरेस्ट एश्योर्ड ऑन 16,000 इन 3 ईयर्स। अब 16,000 कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना हमने। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स, मतलब जो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है मतलब लगातार, जो लगातार मतलब जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है। 5 के बाद 6 ही आता है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस, लगातार चल रही है वैल्यू, सक्सेसिव। तो ये है मतलब लगातार, मतलब ये होगा फर्स्ट ईयर का, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो मतलब हर एक साल में जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हर साल में इंटरेस्ट चेंज होगा, तो मतलब रेट जो होगा वो हर साल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट। तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना लग रहा है 10%, कितना लग रहा है 10%, और टाइम तो 1 ईयर का निकालना पड़ेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 20 से 20 कट रही है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 170, नहीं 20, ये तो गलत कर दिया हमने, सॉरी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो कितनी आ जाएगी 1600 क्या आ जाएगा इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट आएगा 1600, अमाउंट निकाल लो आप इसका। अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस क्या निकाला हमारे पास 1600, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 006 और 6 + 1 7, तो 7,600 क्या आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, अब ध्यान देखना इसमें इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो 17,600 जो हमने लिखा ये प्रिंसिपल वैल्यू, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 12%, क्या है मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 1 ईयर का फिर से, और 100, 20 से 20 कट रही। अब हमारे पास 172 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, मैं भी करके बता देता हूँ आपके बार। तो 2 2 जा कितने हो जाते हैं हमारे पास, बताओ, सॉरी हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है कि यहाँ पर आ रहा था 17,600 है वैल्यू, तो 77176 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ। तो 6 2 12, 1 कैरी हो रहा है, फिर करेंगे हम 7 2 14, 15 हो गया, और 6 15 + 6 21, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 कैरी होगा फिर से। अब इनको करेंगे कैलकुलेट, मैं मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको कैसे कर रहा हूँ मैं इसको कैलकुलेशन है, ये शॉर्टकट तरीका है इसका कि 176 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 लगा दी मैंने यहाँ पर फुल किल कर, तो इसको किया तो 6 2 12, 1 कैरी हुआ, फिर हम ऐसे करते हैं, तो 7 2 14 + 1 15, 15 और 6 21, 2 कैरी, फिर हम इनको तीनों को कर देते हैं ऐसे करके, इन सभी को प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, और 6 0 0, तो
तो 11 आ जाएगा, फिर से 11 तो 1 कैरी, और फिर क्या किया हमने इन दोनों को किया तो 1 1 था 1 और 1 प्लस 2 और 7 थे और 0 0, तो कितना आ जाएगा इसका 1 1 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा सेकेंड ईयर का। तो इसका अमाउंट निकाल लेते हैं हम। जो इसका अमाउंट होगा वो कितना होगा 7600 प्लस कितना करेंगे 2112। तो जब इसको प्लस करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर 2000 है, वहाँ पर 17,000 है, तो मतलब 19,000 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर 112 और वहाँ पर 600 100 प्लस कर दिया तो 700 हो गया। 712 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। और फिर हम निकालेंगे थर्ड ईयर का, तो यहाँ पर 19,712 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 15% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 1/100। अब 100 है, देखो कट तो जाएगा 100, सिंपल सी बात है। बट अगर हम काट दिया तो हम ये कर लेंगे 3 कैरी करेगा और 50, तो कैलकुलेशन नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका ये निकाल लेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, कर लेना आप इसको कैलकुलेट। तो इसका आंसर है 295,680 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो जब 100 को रिमूव करोगे आप तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, बेसिकली 0 से 0 और यहाँ पर 8 के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्या था 2956 और 8 और 0 था, 0 से 0 कट हो गया तो 8 के बाद, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये इसका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ गया। ये किसका अमाउंट है, थर्ड ईयर का अमाउंट है। अब अमाउंट को प्लस भी तो करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट है बट सॉरी, ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, और ये है इंटरेस्ट, और अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा 19,712 प्लस 2956.8। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 0.8 तो आएगा ही आएगा, और 6 से 2 8 फिर से आएगा, और 5 और 1 6 और 9 और 7 16 1 कैरी हो गया, और 9 9 18 18 प्लस 3 18 प्लस 4 सॉरी 18 प्लस 4 आ जाएगा 22, तो 2 आ जाएगा, 2 फिर से कैरी हो जाएगा तो 1 कैरी हो जाएगा, सॉरी 14। देखो ये है ना, यानी ये 9 2 11 सॉरी देखो रुको, ये आ गया पॉइंट में, और 6 को हम प्लस करेंगे 2 में तो 8 आ जाएगा, 5 को इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 को 7 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 9 को 2 में, ठीक है 12 और 1 कैरी और 2, ठीक है क्या आ जाएगा 12,668.8। इसका क्या हो गया सोल्यूशन, ये अमाउंट है हमारे पास। अब इसको पूरा अरेंज नहीं करेंगे नहीं तो वैल्यू भूल जाऊँगा मैं अभी। और अब देखो, अब जो हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू जो हमारे पास होती है, और फाइनल वैल्यू के हमारे पास 22,668.8, और माइनस किस में करेंगे हम, जो हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू थी। इनिशियल वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 16,000 कितनी है 16,000। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो सीधा ही कैलकुलेशन है 22, मतलब 22 में माइनस कर दो 16 तो 6 बचेगा, और बाकी जो वैल्यू है वो 0 0 में, तो बाकी सारी वैल्यू वैसी की वैसी लिखी जाएगी 668.8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 और 8.8, ये क्या आ जाएगा CI आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड क्वेश्चन का। तो मैं इसको सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। देखो सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन में हमने 0 को कैरी करती है, 0 के साथ में लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है बाकी सब कुछ सेम ही है, उसमें कोई देखने की बात नहीं कि हमने 8 लिखा और यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। पॉइंट के आगे 0 है ना, तो 0 को कैरी थोड़ा ना करते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 ईयर, ठीक है ना, ऑन द 6,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली।
हमारे पास क्या है 10% इंटरेस्ट एनुअली। हमने कितने का निकालना है, 2.5 ईयर का, मतलब हमें 3 का निकालना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर का निकालोगे आप सीधा ही 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना 10% मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये इंटरेस्ट निकल रहा है फर्स्ट ईयर का। 0 से 0 कट गई, मतलब 600 आ गया। अब जैसे सेकेंड टाइम करोगे आप, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, अमाउंट आएगा 6600, ये अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू भी यही होगी। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सेकेंड टाइम का इंटरेस्ट निकालने के लिए 10% सिंपल 1/100, 20 से 20 कट गई हैं, 660 के आ गया, 660 के आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। हम चलते हैं ये अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट में वैल्यू करेंगे हम 6600, तो अब इसको प्लस कर दोगे तो 7260, प्लस करके बता देता हूँ आपको। इनको प्लस करोगे तो कैसे का, 0 0 में प्लस के 0, 6 में 6 0 प्लस के तो 6, और 6 में 6 किया तो 12, 1 कैरी हो गया, और 6 ही बचा ना यहाँ पर, 6 और 1 = 7, 7260 क्या आ जाएगा, 7260 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, मतलब हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी होगा, तो हम लिखेंगे 10% इंटरेस्ट। फिर से हाफ ईयर लिखना हमने 1/2 में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो ये 20 से ये 20 कट रही हैं, और इसका हाफ कर दोगे, लिख देता हूँ आगे, फिर करते हैं हाफ इसका। फोन में 2 है हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 होते हैं, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, तो 6 ज़ा 12 हो गया, 3 6 6 2 ज़ा 12 हो गया, और 3 फिर से, तो कितना आंसर आ जाएगा 363 क्या आ जाएगा इसका, थर्ड ईयर का, मतलब थर्ड एंड हाफ सेकेंड एंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी, 6206 प्लस, तो सेकेंड इसमें प्लस कर देंगे हम 343 था, कितनी 36 हमारे पास था, हमारे पास 363 था प्लस, तो 0 में 3 प्लस किया 3, 6 में 6 प्लस किया 12, 1 कैरी हो गया, 3 2 5 और 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा है 7623, जो फाइनल अमाउंट है हमारे पास ये आ रहा है। तो ये फाइनल अमाउंट है। अब हमारे पास सी ये निकालना हमें, तो इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। ये रहा इसका फर्स्ट हाफ सोल्यूशन, जो फर्स्ट ईयर का निकाला हमने, क्योंकि थोड़ी सी स्लाइड कम थी तो इसलिए मैंने सेकंड स्लाइड में बना दिया। तो मैं सेकंड स्लाइड पूरी शो कर रहा हूँ सोल्यूशन। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, देखो सेकंड का निकाला है, और ये हाफ ईयर का निकाला है, हाफ ईयर का निकाला है, और ये इसको कैलकुलेट करके हमने, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ ईयर की। अब इनको प्लस कर दिया। अब हमें सी ये चाहिए, तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास ये है, ये भी है। इसमें माइनस कर देंगे जैसे 6323 माइनस करेंगे हम 6000 को, तो हमें पता है कि 1, तो कितना आ जाएगा 1623। बेसिकली ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।